दोस्तों बीते 24 घंटे से प्राइम टाइम का एक शो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वहाँ कुछ डेटा दिखाया गया और सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं तो अंजना ओम कश्यप नाम की एक मशहूर पत्रकार है। उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बिहार के सीमांचल में आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड बन गए। और ये डेटा बताने वक्त में उन्होंने कुछ ज़िले का एग्जाम्पल दिया और यह जो ज़िले इन्होंने चुने थे, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, ये चारों ही ज़िला वो ज़िला है जो सीधे तौर पर यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि अंजना ओम कश्यप ने ये बताते बताते असल में मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई है। जी हाँ, अब समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। अगर आपने वीडियो देखा होगा अंजना ओम कश्यप को तो अभी तक आपको जानकारी मिल गई होगी, वरना मैं छोटी सी एक कुछ 1 से 2 मिनट में ये सारी बातें आपको बता देता हूं। इन्होंने एक एपिसोड किया। आप जानते हैं बिहार में अभी एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है, एक स्पेशल रिवीजन करके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक आदेश दिया है कि भाई एक पुनर्निरीक्षण किया जाए वोटर्स का, कि लोग जो हमारे यहाँ मतदाता हैं वो वाकई हमारे मतदाता है या कहीं दूसरे ग्रह से आ गए हैं या किसी दूसरे जगह से आकर के बस गए हैं। इसको लेकर के कुछ कागजात मांगे जा रहे हैं और उन कागजात पर बवाल मचा हुआ है। बिहार के एक गाँव में अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे पेपर ला करके दे, क्योंकि ना आधार मान्य है, ना राशन कार्ड मान्य है, ना पैन कार्ड मान्य है, और जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। ऐसे में ये बताने की कोशिश है कि भाई आधार कार्ड इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि आधार कार्ड बहुत है, और जो 4 जगहों का नाम लिया गया है मोहतरमा अंजना ओम कश्यप के द्वारा, वो जो जगह है वो मुसलमानों की आबादी जहां पर ज्यादा है। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि ये मुसलमानों के क्षेत्र में ही आधार कार्ड ज्यादा कैसे बने हैं। इसका मतलब है कि वहां पर घुसपैठिए रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिसर्च है इनका, लेकिन ये रिसर्च काफी अधूरा है। आप समझते हैं इस चीज को। देखिए, उन्होंने बताया कि मुसलमानों की आबादी 68% है किशनगंज में, लेकिन यहां पर आधार कार्ड कितने हैं? 126%। यानी कि 100 आदमी हैं लेकिन आधार कार्ड कितने बन रहे हैं भैया? 126। ये तो वाकई चिंता की बात है कि अगर 100 ही आदमी हैं तो फिर 126 आधार कैसे बन जा रहे हैं, है ना। उसी तरह इन्होंने 44% कटिहार में बताया और आधार यहां पर 123% है, यानी कि मुसलमानों की आबादी 44% है। हालांकि यहां पर जो है आपको 56% मुसलमान नहीं है। ये चीज को नहीं बता करके 44% मुसलमान है, इसे देखिए समझिए। अररिया में 43% मुसलमान है और आधार कार्ड कितने हैं भैया? 123%। उसी तरह मुस्लिम भागीदारी आबादी जो है ये आपको पूर्णिया में 38% है, लेकिन आधार कितने हैं? 121%। अच्छा, आप देखिए आधार की शुरुआत किसने की है? आधार की शुरुआत किसने की? मोदी सरकार ने। मैडम उस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रही है। अब इस आधार का यूज कुछ नहीं है। मतलब आपको कई बार ऐसा लगेगा जीवन में कि आधार एक यूजलेस डॉक्यूमेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि आपके पते का एड्रेस है, लेकिन वो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ भी नहीं है। आपको पहले कहा गया कि इसमें लिंक करो, फलाने में लिंक करो, इसमें लिंक करो, उसमें लिंक करो, लिंक ही करते रह गए आधार को। लेकिन बाद में पता चला कि आधार का कोई महत्व नहीं है, आपके सिटीजनशिप का एक प्रमाण नहीं हो सकता, ये कि आप भारतीय हैं इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन यहां पर जो डेटा बताने की कोशिश की कि देखिए कि मुस्लिम बाहुल सीमांचल और वहां पर कितने बुरे हालात हैं, कि आधार कार्ड पे जो है आधार कार्ड ज्यादा से ज्यादा बना हुआ है, ये बताने की कोशिश कि देखिए मुसलमानों के क्षेत्र में क्या हालात है। बड़े अच्छे से बाकायदा डेटा जो है बना करके ये देखिए, ये मैडम ने जो है इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पर एक साइन है। आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो ये एवरेज का कलर ये है, और जो एकदम मोस्टली ग्रीन है 150% तक दिखाया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ तक तो इन कलर में जो है आपको इधर के कुछ एरियाज जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यहां पर जो है हालात खराब हैं, यानी कि मुसलमानों के क्षेत्र में। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्या सिर्फ पूरे भारत में एक बिहार का किशनगंज क्षेत्र जहां पर मुसलमानों की आबादी कुछ जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां पर कुछ जगहों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो क्या सिर्फ वही है? वाह, क्या अच्छा रिसर्च किया, लेकिन कितना अधूरा किया। अब हम आपको ये बताएंगे कि इससे कई ज्यादा आधार कार्ड गुजरात में है और वहां पर मुसलमानों की आबादी तो आप जो है वो 36% मुसलमानों को मुस्लिम क्षेत्र बता दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे 80% से भी ज्यादा आबादी है नॉन मुस्लिम की, यानी कि हमारे हिंदू भाइयों की, लेकिन वहां पर आधार कार्ड एक बहुत अच्छा खासा फासला है। आइए जरा उसको समझते हैं। इसके लिए हम आपको एक और मैप दिखाएंगे। ये मैप देखिए, ये नंबर ऑफ आधार फॉर गुजरात, ये गुजरात का मैप है ना। अब देखिए यहां पर एक आपको पहले ये दिखा दें, ये एक सेकेंड, ये देखिए आप, ये लो कलर, और यहाँ देखेंगे जो मोस्ट ग्रीन जा रहा है 150% तक हाई है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कलर को याद करिए। अब जरा इस मैप को देखिए। इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज जो है कुछ जगहों पर एवरेज है ये, लेकिन अब कुछ एरियाज को देखिए आप, ये इन एरियाज को देखिए, इन एरियाज को देखिए, इन स्टेट्स को देखिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये तो 100% और 100% से भी बाहर जा रहा है। अब हम आपको कुछ जगहों का नाम बताते हैं। जैसे गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है डांग,
सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, या फिर आप आधार की वेबसाइट पे जा करके वहां पर जाके चेक करिएगा। डांग में हिंदू धर्म की आबादी है 89.16%। कितना है? 89.16%। लेकिन आपको मालूम है आधार यहां है 138%। अब सवाल यह हो रहा है कि 100 लोगों में 38 लोग एक्स्ट्रा कहां से हो रहे हैं? अंजना ओम कश्यप ने यह डेटा क्यों नहीं बताया? सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों का नाम क्यों लिया? उसी गुजरात में एक और जगह है जिसका नाम है पाटन। पाटन, यहां पर नॉन मुस्लिम की आबादी 89% और आधार है 118%। उसी जगह पे एक जगह है बनास कांठा, यहां नॉन मुस्लिम्स की आबादी है 92.62% और आधार है 118%। यहां जो 18% आधार, क्योंकि उन्होंने अंजना ओम कश्यप ने बड़े अच्छे से बताया कि ऐसा है कि बिहार में जो सैचुरेटेड रेट है वो है 94%, यानी कि 100 में 94 आधार है। 100 में 94 लोगों का आधार बना हुआ है। लेकिन सीमांचल के उन कुछ जिलों में चिन्हित करके बताया गया जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर भैया 126%, मतलब 26 लोग ज्यादा कहां से हो गए? फिर यह डेटा क्यों नहीं बताया कि 38 कैसे ज्यादा हो गए? गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में कौन है? कौन किसकी सरकार रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहली जो ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं, जो बहुत अच्छे से जो सलीके से उन्होंने सीखा है सब कुछ, वो तो गुजरात से लिया। गुजरात के रहने वाले, गुजरात में उन्होंने व्यापार किया, गुजरात में उन्होंने सब किया, चाय बेचा, व्यापार ही किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर। वहां क्यों ये हालात हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इसके अलावा सुन लीजिए, ये तो आपको कुछ बताया हूं, और भी कुछ बता देता हूं, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा ये, ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा एक जगह है गांधीनगर, काफी फेमस है ना, गांधीनगर। यहां पर 94.81% हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन यहां पर आधार का जो रेट है वो है 118%, यानी कि 100 में 118 आधार। कहां से आया? 94.8% भाई साहब हमारे नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई हैं। क्या हम ये ब्लेम कर देंगे कि हिंदू भाइयों ने यहां पर जो है वो खेल किया है और वहां पर किसी दूसरे ग्रह से, मार्स से और पता नहीं कौन कौन से ग्रह से लोगों को उठा के एलियन को ले आए हैं? मुसलमानों को तो बहुत आसानी से अंजना ओम कश्यप ने दिखा दिया, और बीजेपी वालों ने, उनके नेताओं ने, यहाँ तक कि हमारे सांसद जो हैं, हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ के जनाब ने बाजाबता एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रोपगेंडा इसे कहते हैं, इसे फैलाना कहते हैं कि कैसे आपके लिए झूठ फैलाया जा रहा है। आइए और कुछ दिखाते हैं, कुछ और नाम, ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा एक जगह है दाहोद, नॉन मुस्लिम्स की आबादी है 96.15% और यहाँ पर आधार है 117%। इसके अलावा है महेसाना, एक जगह है, यहाँ हिंदुओं की आबादी 92.66% और आधार 117%। अब कोई ये बताए कि ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत जो मैडम मोहतरमा अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने क्या जानबूझ करके इस तरह का डेटा दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि ऐसा हुआ है, मुसलमानों ने लोगों को कहीं ना कहीं घुसपैठिए ले आए होंगे? यही बताने की एक तरह की कोशिश हुई है। बताने का मतलब यही होता है इन लोगों का। अब सवाल यह है कि क्या 100% सैचुरेटेड एक रेशियो हो सकता है आधार का? मुमकिन है, हो भी सकता है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि आबादी जो है और बहुत सारे लोग आधार बनाए, बूढ़े बुजुर्ग, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा बच्चे छोटे छोटे, उनका आधार बना, फिर बाद में उनकी, कई बार ऐसा होता है कि उनके निशानात नहीं मिल पाए, दोबारा से बना लिया किसी जगह, आप प्रवासी मजदूर बन गए, प्रवासी हो गए, वहाँ जा कर के बना लिया। अब तो थोड़ा सा साइंटिफिक और भी ज़्यादा मजबूती आई है। और सबसे बड़ी बात कि कौन बनवाता है आधार, किसके हिस्से में है, सरकार किसकी है? ये सवालात कौन करेंगे? अच्छा, आप देखिए कि अगर आप बिहार को ये बताते हैं कि भाई बिहार में 120% आधार हो चुका है, तो फिर ये जवाब चाहिए ना कि गुजरात में 138% जो आधार हुए वो कहाँ से हुए? इस सवाल का जवाब कहाँ से आएगा? अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मोहतरमा अंजना ओम कश्यप बिहार पर प्राइम टाइम शो कर रही है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि गुजरात के साथ ये नाइंसाफी ना हो? अगर इन्हें इस बात की वाकई फिक्र है कि भाई हमारे देश में आबादी इतने लोगों की कहां से अचानक से बढ़ गई, तो इन्होंने मुसलमानों का डेटा एकदम चुन चुन करके एरिया का नाम बताया कि ये मुस्लिम
एरियाज़ हैं, और ये कटिहार हैं, और ये किशनगंज हैं, और ये पूर्णिया है, और ये फलाना है, और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 34% है, 36% है, 66% है, और आधार का रेट इतना है। तो जवाब दीजिए कि गुजरात में 98%, 96%, 94% आप इन द सेंस हमारे हिंदू भाई हैं, फिर आधार 118%, 138% कैसे हो गया? कोई जवाब है इस चीज का? साफ मतलब यह है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मोहतरमा के द्वारा किया गया, और मोहतरमा ने जानबूझ करके ये किया, और इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, झूठ पड़ोस रहे हैं। आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जहाँ भी इस तरह की बातें हो रही हो वहाँ आप हमारे इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि भैया बात ऐसी नहीं है। ये जो चेहरे हैं आजकल खूब डेंटिंग पेंटिंग के साथ टेलीविज़न पर नज़र आने लगे हैं, वो हमेशा सच नहीं बोलते, झूठ फरेब इनका काम हो गया है। टीआरपी के लिए ये कितना गिर जाते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना इस मुल्क का रुपया नहीं गिरा है, उससे ज़्यादा बुरे स्तर पर इस देश की मीडिया गिरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि हमारे देश का पैसा बहुत ज़्यादा गिर गया है, लेकिन इस पर कौन चर्चा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।